श्री महाकाल सभी साधक मित्रों को महाकाल शक्ति साधना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी एक प्रेत साधना लेकर आए हैं जो बहुत ही पावरफुल प्रेत है, हर काम करने में सक्षम है। और कोई भी साधक इस साधना को करना चाहता है तो अपने गुरु की आज्ञा लेकर के इस साधना को शुरू कर सकता है। ये प्रेत हर काम करने में सक्षम है। इस प्रेत की साधना आपको शनिवार के दिन से शुरू करनी है। इस साधना में आपको ज़्यादा कुछ सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी, बहुत ही कम सामान में ये साधना आपकी सिद्ध हो जाएगी। सबसे पहले आपको किसी स्थान पर एक आग का पेड़ देख लेना है। आग का पेड़, इसको सफ़ेद आकड़ा भी बोलते हैं। पेड़ ऐसी जगह पे देखना है जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, शमशान में हो, वो कब्रिस्तान में हो या किसी ऐसी जगह पे हो, खंडरों में हो, कुल मिला के कोई आता जाता ना हो उस जगह पे। सबसे पहले आपको शुक्रवार के दिन वहाँ पे जाना है। वहाँ पे बैठने के लिए आपको जगह करनी है। जगह करने के बाद उससे बोल के आना है कि मैं आपकी साधना करूँगा, आप मुझे दर्शन दें और मेरे सभी कार्य सिद्ध करें। जब आप उसको निमंत्रण दे के आएंगे तो उसके अगले दिन आपको कुछ सामान लेना है। वो सामान लेके आपको जाना है। सबसे पहले कोई अच्छा सा इत्र लेना है, जो अच्छा हो। बेला का ले लो, काला भूत हो, जन्नत फिरदौस इत्र हो, कोई सा अच्छा सा इत्र ले लो जिसकी खुशबू अच्छी हो। और शक्ति के गुलाब के इत्र हो तो वो भी सही है, उसे भी ले सकते हैं आप। और आपको कच्चा दूध लेना है, गाय का दूध लेना है। इसमें दूध को आप जिस टाइम पे गाय दूध देती है उसी टाइम पे उसको निकाल के आपको मिट्टी के किसी बर्तन में रखना है। मिट्टी के बर्तन में रखने के बाद उसको जब आपका समय हो जाएगा, उसको गर्म नहीं करना है, ना ही उसके साथ कोई छेड़खानी करनी है। जैसा है वैसा ही रखना है, पानी भी नहीं मिलाना है उसमें। जब आप उसको रख देंगे तो आपको 9 बजे के बाद उसी पेड़ के पास जाना है उस भोग को लेकर के। अगरबत्ती ले जानी है, गुलाब का इत्र हो, गुलाब का इत्र ले जाओ, या कोई सा भी इत्र अच्छा सा हो वो ले जाओ। और उस दूध को लेकर जाना है। 9 बजे के बाद जाना है आपको, वो दूध ले जाना है। जितना भी सामान बताया वो सामान ले जाना है। सबसे पहले आपको जो भी आपका इष्ट है, कोई भी देव शक्ति है, उसको भोग देना है। उसको भोग देने के बाद ही ये साधना शुरू करनी है। क्योंकि कोई भी देव शक्ति तुम्हारे साथ है, पहले उसको पूजो, उसके बाद इत्र योनि की शक्तियों को पूजो। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कोई भी हानि नहीं होगी आपको। आप अपने गुरु की आज्ञा लो, उसके बाद आप इसको शुरू करो। जाओ आओ वहाँ पर। जाने के बाद जो आग के पेड़ की जड़ है, उस जड़ में आपको उस दूध को चढ़ाना है। अगरबत्ती लगानी है, जो भी आप लेके गए हो, कोई सी भी हो, अच्छी अगरबत्ती होनी चाहिए। अच्छा सा मतलब इत्र लेके गए हो वो इत्र लगाना है। इत्र लगाने के बाद वहाँ पे आपको बैठना है 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट बैठने के बाद वहाँ से आपको चले आना है। जो भी साधक इस साधना को करेगा उसे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। साधक निडर होना चाहिए। करने के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है। किसी की कोई भी साधना ऐसी नहीं है जो साधक से सिद्ध ना हो, बस करने वाला होना चाहिए। चढ़ाने के बाद जो हम मंत्र बताएंगे उस मंत्र का आपको 108 बार बोलना है वहाँ पे। जब आप मंत्र बोलेंगे, मंत्र बोलने के बाद वहाँ से बिना पीछे मुड़े सीधे उठते हुए अपने घर चले जाना है। ये साधना 21 दिन की साधना है। 21 दिन के अंदर आपके सामने
ये शक्ति खड़ी हो जाएगी आकर के और आपसे बात करेगी। डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है। शक्ति सात्विक रूप से आपके पास आएगी, साधारण जैसे लोग होते हैं वैसे ही दिखाई देगी। डरना नहीं है, जैसे आप लोग हो वैसे ही उसी रूप में दिखाई देगी। डरने की कोई बात नहीं है उसमें। चले आओ, अकेले जाना है, किसी को साथ लेके नहीं जाना, अकेले ही काम करना है, ना ही साधना के बारे में किसी को बताना है। जो भी कोई साधना करेगा तो इसके अनुभव होंगे, कोई भी बात होगी वो अपने गुरु को बतानी है, अन्य किसी लोगों को उस बात के बारे में कोई चीज़ नहीं बतानी। शक्ति कोई बात हो रही है, कोई भी बात हुई आपकी या दिखी आपको, कोई भी अनुभव हुआ, तो इसके बारे में आपको किसी को कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने गुरु को बता सकते हो। गुरु को नहीं, कोई गुरु नहीं है, कर रहे हो तो महादेव को गुरु मान के कर रहे हो, या कोई गुरु है आपका पहले से उसको मान के कर रहे हो, तो किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने आराम से करके आओ, कोई हानि नहीं होगी। माता है, कोई भी तुम्हारी देव शक्ति है, उसको सबसे पहले पूजो। और उसको मैं तो ये कहता हूँ कि हर कोई भी साधक है तो सबसे पहले देव शक्ति की पूजा करे, अच्छे से उनको प्रसन्न करे, उसके बाद ही किसी साधना को छेड़े। उनसे पहले कोई चीज़ नहीं है, सब उनके बाद आती हैं। कोई भी शक्ति कितनी भी बड़ी हो, पर जो देव शक्ति हैं उनसे ऊपर नहीं है। तो सबसे पहले आप देव शक्ति को पूजो। देव शक्ति को पूजने के बाद तब ऐसी साधनाओं में आप प्रवेश करो, उससे पहले मत कूदो इन चीज़ों में। ये चीज़ें सही नहीं हैं, जो साधारण लोग हैं उनके लिए। तुमको जानकारी हो, थोड़ा बहुत ज्ञान हो इसके बारे में, आपका कोई गुरु हो थोड़ा बहुत जानता हो, वो आपको सलाह दे कि ऐसा ऐसा होता है तो और अच्छी बात है। और कोई गुरु नहीं है तो इस साधना को ना करे, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान, अधूरा ज्ञान किसी को नहीं करना चाहिए, वो बहुत हानिकारक होता है। सबसे पहले अपना गुरु बनाओ, उसके बाद साधना करो। साधना सब सफल होती हैं, गुरु का हाथ होना सर्वथा जब बहुत ज़रूरी है कि साधना सिद्धि के मार्ग में अकेले कुछ नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। चाहे ये साधना इतनी डरावनी और भयानक नहीं है, जो शक्ति है वो तो बहुत पावरफुल है, हर काम करने में सक्षम है, पर फिर भी गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। आगे चल के कोई भी बात होती है तो गुरु ही हमारी देख रेख करते हैं और वही सारी चीज़ हमें बताते हैं कि कैसे किस चीज़ से क्या होगा। इसीलिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी देवी की कृपा होगी आपके ऊपर तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। जब माता आपके साथ है या कोई और देव शक्ति आपके साथ है, आप चाहे उसमें आपकी कुल देवी हो, कुल देवता हो या कोई और देव शक्ति हो, तो वो आपके साथ है तो फिर कोई डरने की बात नहीं है। आराम से कोई भी साधक साधना को करना चाहता है, आराम से बेझिझक होकर करे। और मंत्र चाहिए किसी को तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आके संपर्क करें हमसे, हम उसको मंत्र दे देंगे। आराम से करें, साधना सिद्ध होगी ही होगी, इसकी 1000% गारंटी दे रहा हूँ मैं। ये साधना गुरुमुखी साधना है, किसी ऐसी साधना नहीं है कि कहीं से उठा के डाल दी। साधना 100% सक्सेस होने वाली साधना है, इसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बस साधक करने वाला हो और लगनशील साधक होना चाहिए, बस। साधना सिद्ध करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। जय श्री महाकाल सभी साधक मित्रों को।